हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो तुम सब लोग? होप करता हूँ यार तुम सभी बढ़िया होंगे। सो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और भाई जो वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं और भाई अनिशा के बीच में मतलब बातचीत हो रही थी कि वो बता रहे होते कि ये जो आपने डिज़ाइन बताया ना या आप ये चाहती है, तो असल में तो भाई ये बनाना ही इलीगल है और ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और अगर इसे बनाना भी तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा परमिशंस लगेगी। और अगर हम इसे चोरी छुपे भी बनाते हैं ना तो भाई हमें बहुत ज़्यादा छुप छुप के इसे बनाना पड़ेगा। और अनिशा भी बोल रही थी कि हाँ मैं समझ तो सकती हूँ, ये तुम्हारी बात जो तुम बोल रहे हो एकदम सही बात है। बस मुझे क्या है ना, जो बाहर की वॉल्स है ना वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए कि भाई उसके ऊपर कुछ भी आके गिरे तो वो आराम से झेल ले। और मुझे बस एक सीक्रेट पैसेज चाहिए, तुम बस इतना तो एटलीस्ट काम कर ही देना मेरे लिए। तो वो बता रहे थे कि तो आप सीधा सीधा बोलिए ना कि आपको एक बंकर चाहिए छुपने के लिए। और भाई वो कंस्ट्रक्शन को वो सोचते हैं थोड़ी देर और बोलते हैं कि हाँ वैसे तो महाराज ने हमसे यही बोला है कि मतलब जो भी मेरी बेटी चाहे जैसा भी चाहे वैसा तुम उसको बना के दे देना। तो इसलिए भाई हमें ये बात तो माननी ही पड़ेगी। और तभी अनीशा भी उन्हें थोड़ा मक्खन बना रही लगा रही होती कि हाँ इसलिए तो मैं तुम्हें छोड़ के और किसी पे भरोसा नहीं कर सकती इस बिल्डिंग के लिए। और भाई जो ये सब मतलब मैटर है ना बिल्डिंग का, ये तुम देखना। मुझे भाई बिल्डिंग के आउटसाइड लुक से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बस जो बिल्डिंग का इनसाइड है ना वो सारा मतलब मेरे हिसाब से होना चाहिए, जैसा भी मैंने बोला है वैसे ही। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मतलब जो भी मैंने अभी तक तुम्हें समझाया ना वो तुम्हें समझ आ गया हो और मतलब जैसा भी मैंने बोला है वैसा तुम भाई मुझे कंस्ट्रक्ट करके दे सकते हो, मतलब बिल्डिंग वगैरह। और वो मतलब ये थोड़ा मुस्कुराते हुए कह रही होती है। पता नहीं यार मेरे को तो मुस्कुराना लग रहा है, उन्हें शायद इविल स्माइल लग रही हो। और फिर वो आर्किटेक्चर वगैरह बोल रहे थे, हाँ हाँ हम समझ गए, मैं समझ गया कि कैसे काम करना है क्या करना है। और वैसे भी महाराज ने ये सब का है आपके जैसा बिल्डिंग बनाने को, तो फिर भाई जो आप कहेंगी वही होगा। और वैसे भी जैसा भी है ना, मैं अभी हम जाते हैं और हम ये ब्लू प्रिंट वगैरह बना के ना वापस लेके आएंगे आपके पास। सो आप उसे अप्रूव कर देना, बस हम फिर उसको बनाना शुरू कर देंगे और हम उस सारे मटेरियल्स के भी खोजने की कोशिश करेंगे जो कि आपने हमसे कहा है। सो अनिशा भी उसने बोलती कि हाँ ग्रेट, जैसा कि मैंने बोला वैसे ही करना। और जो भी मतलब चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। और मैं चाहती हूँ कि हमारी नेक्स्ट मीटिंग जल्द से जल्द हो। और भाई जैसे ही उनकी मीटिंग खत्म होती है भाई अनिशा भी वहाँ कमरे से निकल के जा रही होती है। और भाई सोच रही होती है अपने मन में कि भाई अब तो मेरे को इतने सारे रूट्स वगैरह पता लगने लग गए ना जिंदा बचने के। मतलब क्योंकि वो स्टोरी चेंज वगैरह कर रही है ना पूरी। तो फिर वो सोच रही थी कि अब तो इतने सारे रूट्स वगैरह आने लगे हैं, मैं अपनी डेथ को ना बहुत ही ज़्यादा इजीली शायद अवॉइड कर सकती हूँ, ऐसा भाई उसे लग रहा होता है। और इतने में वो जा ही रही होती है कि उसकी भाई नज़र जाती है भाई वहाँ पे कोई मैजिक कर रहा होता है, वाटर मैजिक। और भाई ये और कोई नहीं हमारी नौशिया होती है, जो कि भाई बाहर गार्डन में अपने मैजिक की प्रैक्टिस वगैरह कर रही होती है। और भाई उसे छुप छुप के भाई अनिशा भी देखने लगती है। और वो उसे देख रही होती है कि यार ये कितने ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस वगैरह कर रही है अपनी मैजिक की। और उसे ये सब करता हुआ देख ही रही होती है कि भाई नौशिया जो है ना काफ़ी ज़्यादा थक जाती है मतलब अपना मैजिक परफॉर्म करते करते। और भाई नौशिया अपने मन में सोच रहे थे कि यहाँ तक कि भाई जो मेरी मैजिकल पावर है ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तो है, पर ये भाई तब भी भाई उतनी मतलब बढ़िया नहीं जितनी बढ़िया भाई मुझे चाहिए। और वो ये सब सोच ही रही होती है। तो भाई सीन शिफ्ट होता है और भाई अनीशा के ऊपर जाता है जो कि अपने मैजिक ब्रेसलेट को देख रही होती है। और वो भाई इन सब बातों पे फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और वहाँ से जाने लगती है। और उतने में जैसी वो वहाँ से जाने लगती है ना शांति से, उतने में भाई पीछे से आवाज़ आती है भड़ाम, मतलब कुछ टूटने की। और भाई तुरंत भाई अनीशा पीछे की साइड देखती है। और भाई वो वहाँ पे ना उसका मतलब जो वहाँ पे मैजिक करी थी नौशिया, वहाँ का कोई बर्तन वगैरह टूटा था। तो भाई भागते हुए अनीशा भाई नौशिया के पास जाती है। और नौशिया भी अपने हाथ को पकड़ के भाई थोड़ा रो सी रही होती है। तो भाई वहाँ पे अनीशा आती है, उससे पूछती है आखिरकार हुआ क्या यहाँ पे, मैंने बहुत भयंकर सी आवाज़ सुनी, आखिर वो किस चीज़ की थी। तो भाई नौशिया तो रो सी रही होती है ना, तो भाई अनीशा पूछ रही थी आखिर हुआ क्या। तो उसका हाथ चेक करती है ना, तो उसके हाथ में भाई बहुत भयंकर सा कट लग जाता है, कट लगा होता है। तो भाई जैसी वो अनीशा उसे देखती है, तो भाई जैसी वो उसे देखती है तो भाई वो उससे बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई हैंकरचीफ वगैरह है, जल्दी बताओ तो मैं तुम्हारी बैंडेज वगैरह कर देती हूँ। पर वो बोलती कि नहीं आज मैं वो लाना भूल गई। तो भाई अनीशा इधर उधर देखती है और बोलती कि आखिरकार तुम्हारी मेट्स कहाँ पे है? तुम यहाँ पे बिना मेट के यहाँ पे कर क्या रही हो। और भाई उसी टाइम पे यार बारिश वगैरह भी शुरू हो जाती है। और जैसी बारिश शुरू होती है भाई नौशिया मतलब अनीशा नौशिया से बोल रही थी क्या तुम अपने मैजिक का यूज़ नहीं कर सकती इस बारिश को रोकने के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं तुम्हारा कुछ इलाज वगैरह कर सकूँ यहाँ पे। तो नौशिया बोली थी वैसे तो मैं ये सब कर लेती, पर क्या है ना अभी कि मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई जिसकी वजह से भाई मेरा फोकस हो नहीं पा रहा मतलब मेरे मैजिक वगैरह पे। सो अनीशा बोलती है अच्छा ठीक है, तो फिर भाई मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर वो अपनी ड्रेस में से भाई एक कपड़ा फाड़ देती है और भाई अपनी बहन के भाई हाथों पे भाई मलहम पट्टी कर देती है उसी कपड़े से। और अनीशा उससे बोल रही थी कि अब जाओ जल्दी से महल में जाओ और मतलब वहाँ पे जल्दी से किसी से हेल्प मांगो, समझी। तो फिर वो नौशा बोलती क्या,
तो वो अंदर महल में जाने के लिए बोल देती है और भाई खुद भाग जाती है। सो नौशिया बोलती है पर आप कहाँ जा रही हो आखिरकार, आप इतनी बारिश में भीग नहीं जाओगी। सो भाई अनीशा बोलती है कि नहीं नहीं ऐसे कुछ भी बात नहीं है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, पर मैं अभी यहाँ से जाती हूँ। सो वो वहाँ से चले जाती है। और भाई नौशिया जो होती है वही वो अपने हाथ को ही देख रही होती है कि भाई कैसे उसकी बहन ने मतलब उसकी पट्टी कर दी, जैसी उसके हाथ में चोट लगी वो भी अपनी ड्रेस का कपड़ा फाड़ के। तो भाई नौशिया अंदर आती है महल में और भाई उसकी सर्वेंट्स भाई उसे देखती है। तो भाई नौशिया नहीं, सॉरी ये अनीशा है। सो उसकी सर्वेंट जब उसे देखती है कि भाई ये आखिरकार आप इतनी ज़्यादा भीग कैसे गई बारिश वगैरह में, आखिरकार आप इतनी बारिश में बाहर कर क्या रही थी, क्या होगा अगर आपको यहाँ पे मतलब सर्दी जुकाम वगैरह हो जाए, ठंड पकड़ ले। और उसके सामने ही जो होती है भाई नौशिया भी होती है, जहाँ पे नौशिया की सर्वेंट मतलब उसकी पट्टी वगैरह और मतलब बढ़िया से कर रहे होते हैं। सो फिर वो उससे पूछ रही थी आखिरकार आप बाहर कर क्या रही थी, आप जल्दी से मैं आपकी ढंग से पट्टी कर देती हूँ और फिर आपके लिए बात वगैरह भी रेडी कर देती हूँ। सो नौशिया भी उन्हें थैंक यू वगैरह कर रही होती है। और भाई अनीशा भी अपनी जान में जान आती है कि भाई अगर अच्छा हुआ तो मैं वहाँ पे थी, अगर मैं वहाँ पे नहीं थी भाई इससे भी ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ सकती थी। और तभी भाई अनीशा का ध्यान जाता है कि भाई जो खून वगैरह था भाई वो तो उसकी ड्रेस पे भी लग गया था। सो वो सोच रहे थे चलो अभी मैं चाहती हूँ अपनी ड्रेस वगैरह को वॉश कर लेती हूँ और मुझे हैंड वगैरह भी वॉश कर लेने चाहिए, हाथ भी गंदे हो गए हैं उसकी वजह से काफ़ी। सो जैसे ही वहाँ जाती है भाई वो हाथ धो के वापस आई रही होती तो भाई वो गेट के बाहर ही रुक जाती है, क्योंकि भाई वहाँ पे उसकी मतलब मेट्स वगैरह ना बातें कर रही होती है नौशिया की कि आखिरकार आपको ये चोट लगी कैसे। तो भाई उसके सामने बोल रहे होते हैं कि भाई मेरे को तो लगता है कि ना, उनकी सर्वेंट आपस में बात कर रही थी कि मुझे तो लगता है कि ये जो है ना ये मतलब लेडी अनीशा की वैसे ही लगा है। मैंने तो सुना है कि जो लेडी अनीशा थी ना, मतलब लेडी नौशिया जब अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रही थी तब पीछे से भाई धक्का दे दिया था उन्हें लेडी अनीशा ने, तभी उनके चक्कर में ये सब उनके हाथ में चोट वगैरह लग गई है। और भाई बाहर से ये सब भाई अनीशा भी सुन रही थी और वो सोच रही थी क्या सच में ये सब अफवाह ऐसे फैले जा रही है महल में। और वो सर्वेंट्स आपस में बातें कर रही थी, शायद कि ना वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो गई होगी मिस नौशिया से, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा अच्छा मैजिक यूज़ कर लेती है। सो इसकी वजह से शायद उन्होंने जेलस जेलस में ये सब कर दिया होगा। और मुझे तो इसमें बिल्कुल भी कोई शक है ही नहीं। और अनीशा तो भाई ये सुनती है तो भाई वो उसका तो आग बबूला हो जाती है और सोच रही होती कि यार ये मेड साले मेरे पीछे, मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं हरामखोर लोग, मेरी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और वो इतना गुस्से में होती है कि भाई वो गेट खोल के अंदर उन्हें रिप्लाई देने जा ही रही होती है। पर वो सोचते हैं कि यार अगर मैंने रिप्लाई देने जाऊंगी तो वैसे पूरी गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि भाई जो पिछली वाली मतलब अनीशा थी मतलब बैड वाली, तो वो तो भाई थी ऐसी, वो असल में ऐसा कर भी देती। पर भाई वो सोचते हैं कि चलो छोड़ो भाई, मुझे तो अपनी लाइफ शांति से जीनी है ना, तो मैं इनसे बहस करके अपना टाइम और बर्बाद करूँ ही क्यों। तो इसलिए वो शांति से रुक जाती है। और उतने में भी पर वो तो रुक जाती है, पर भाई कमरे में ही नौशिया भी होती है, पर वो नौशिया नहीं रुकती ना। वो तो भाई उसकी ऐसी डांट लगाती है कि भाई तुम्हारी आखिरकार हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, वो भी मेरे आगे। और बाहर से भाई अनीशा भी ये सब सुन रही होती है। सो वो नौशिया उन्हें सब कुछ बता देती कि वो तो मेरी सिस्टर है जिन्होंने मतलब बारिश में भीग के मेरी मतलब ये सब पट्टी वगैरह करी, वरना तो अभी मेरा हाल इससे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता था। और तुम भाई कुछ भी सुनती हो और कुछ भी बकने लगती हो कहीं पे भी, और तुम्हारी वजह से ये सारी बेफालतू की अफवाह वगैरह फैलने लगती है। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोल रही थी ना ये नौशिया। भाई सर्वेंट्स भी डर जाती है और बोल रही थी कि लेडी नौशिया हमारा कुछ भी ऐसा कहने का मतलब नहीं था। पर हाँ ये बात तो सच है ना कि मतलब लेडी जो तनीषा है वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो आपको बचपन से लेके अभी तक हैरेस करती जा रही है। और इसीलिए हमें लगा कि मतलब ये भी जो है ना उन्होंने ही करा होगा। और भाई नौशिया तो भाई उनकी बात बिल्कुल सुनती नहीं, बोलती इनफ मतलब इनफ, अब बहुत हो गया, तुम्हें क्या बकवास करे जा रही हो। नौशिया भी उन पर गड़गड़ाती है और उनसे बोल रही थी कि अभी तक मुझे लगता है कि मैं तुम्हें ये सोच के छोड़ दे रही थी कि तुम मेरी काफ़ी ज़्यादा परवाह करती हो, इसलिए कुछ भी मतलब बोल देती हो उनके बारे में। पर अब मुझे लग रहा है कि तुम हो ही इतनी ज़्यादा घटिया है कि ना तुम्हें मतलब कुछ भी फ़र्क पड़ता ही नहीं, चाहे सच्चाई कुछ भी हो। तुम्हें बस भाई बाहर की बकवास बातें ही मतलब सुझानी होती है, और मतलब बाहर की बकवास बातें ही तुम लोग करती रहती हो, भले ही सच कुछ भी हो। और नौशिया तो भाई बिल्कुल भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती और उन्हें बोल रही थी कि ये सब जो तुम रूमर्स फैला रही हो ना पूरे के पूरे महल में, ये सब तो फैलाना भी इलीगल है और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा हो, समझी। और वो बोलती है पर माई लेडी, और निशा भाई मतलब नौशिया उसकी बिल्कुल भी सुनती ही बोलती है निकल जाओ अभी कि अभी मेरी आंखों के सामने से और मुझे अकेला छोड़ दो, समझे। सो भाई वो भी उसकी बात मानते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। और भाई ये सब तो भाई हमारी अनिशा सुन रही होती है ना बाहर से।
सो भाई अनीशा तो बाहर ही होती है और वो सोच रही होती है कि भाई अब ये सब वहाँ से निकले तब मैं यहाँ से थोड़ी देर में बाहर निकलूँ। सो भाई वो उतने में ये सोच रही होती है कि भाई बाहर से नौशिया की आवाज़ आती है। सो उससे बोली थी सिस्टर आप अंदर ही हो ना अभी। और वो अनीशा से माफ़ी मांग रही थी कि सॉरी सिस्टर मैंने अपनी सर्वेंट्स को थोड़ी तमीज़ वगैरह सिखाई नहीं है और आपको ये सब सुनना पड़ा। और उनकी तरफ से मतलब मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और मैंने इन सब मेड को कुछ ज़्यादा ही छूट वगैरह दे रही थी इसकी वजह से उसका ये हाल हो गया। और ये सब सुन के तो भाई अनीशा एकदम शॉक से हो जाती है और वो बाहर आ जाती है वहाँ से। और वो बोल रही होती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसमें आखिरकार तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है तो तुम उसके लिए माफ़ी क्यों मांग रही हो। और नौशिया भी भाई पर रुकती नहीं है, बोलती कि हाँ पर मेरी वैसे तो ये उनकी लापरवाही है ना। सो अनीशा बोलती कि वैसे भी मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आखिरकार वो सब बोल क्या रहे हैं मेरे बारे में, मुझे तो उनसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता जिनको मैं जानती नहीं। सो नौशिया तो भाई पर तब भी उससे माफ़ी मांगी जा रही होती कि प्लीज़ सिस्टर अगर आपको सच में उनकी वजह से बुरा लगा तो मेरी तरफ से आप माफ़ी मांग लीजिए, और अगर आपको सच में बुरा लगा तो आप मुझे बताइए, मैं उनकी अभी की अभी खबर लूँगी। सो अनीशा बोल रही थी कि नहीं नहीं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये तो कोई भी सीरियस बात थी भी नहीं आखिरकार। तो भाई अनीशा उससे को टॉपिक से हटाती है और उससे बोलती है कि पर तुम बाहर यहाँ बाहर भाई अकेले अपना मैजिक की प्रैक्टिस क्यों कर रही थी आखिरकार, तुम्हें अपने साथ मेट्स वगैरह को तो लेके जाना चाहिए था ना। तो नौशिया बोल रही थी कि पर मुझे लगता था कि मतलब ना वो सारे बोर हो गए होंगे, इतने एक ही चीज़ भाई इतने घंटों तक देखते देखते ना वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए होंगे, इसलिए मैं उन्हें लेके नहीं गई। सो अनीशा उससे बोलती है क्या इतने घंटे, तो इतने घंटे से तुम बाहर प्रैक्टिस करे जा रही थी आखिरकार, तो आखिरकार तुम इतनी प्रैक्टिस कर क्यों रही हो। सो अनीशा बोलती कि हाँ वो एकेडमी फेस्टिवल आने वाला है ना काफ़ी जल्दी, सो इसके लिए भाई मैं वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, वहाँ पे कुछ शो वगैरह दिखाना होगा ना उसको, इसलिए। सो अनीशा बोलती अच्छा हाँ मुझे याद आया, एकेडमिक फेस्टिवल, हाँ मुझे याद आ गया आखिरकार। सो अनीशा भाई थोड़ी सी पास मतलब स्टोरी बताती है ओरिजिनल नोवेल के हिसाब से, तो भाई जो वो था ना जहाँ पे होने वाला ये फेस्टिवल, वहाँ पे तो भाई हर फैमिली के मतलब बड़े से बड़े मतलब लोग आते हैं और अपना मतलब जो भी उनके पास टैलेंट वगैरह होता है वो वहाँ पे आके शोकेस करते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन वगैरह भी मिलती है। और जो भी वहाँ पे जीतता है भाई उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो होता है। और भाई नोवेल के हिसाब से तो भाई जो हमारी नौशिया थी उसने भी भाई वहाँ पे अपनी पावर्स का मतलब शोकेस करा जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। सो भाई अनीशा उसके बारे में ही सोच रही होती है और सोच रही होती है कि यार ये इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, ये इतने ज़्यादा टाइम से मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह कर रही है और इसके मतलब चोट वगैरह भी लग गई, ये दिन तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला होगा। और भाई वहाँ से नौशिया बोल रही थी कि दीदी आपको हुआ क्या आखिरकार। और फिर अनीशा बोलती कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ये सोच रही थी कि तुम्हारे लिए मतलब कितनी ज़्यादा मतलब मुश्किल रहा होगा ना आज का दिन इतनी सारी प्रैक्टिस करने के लिए। तो भाई नौशिया बोलती कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और ये तो कुछ भी नहीं है आखिरकार। और ये प्रैक्टिस तो मतलब वैसे भी मुझे हमेशा करनी ही पड़ती है ना आखिरकार, तो इसमें कौन सी नई बात है। सुन अनीशा तो उसके भाई उसको काफ़ी ज़्यादा तरस आ रहा होता है और वो उसके भाई माँ सर पे हाथ लगाती है मतलब पेट वगैरह करती है। और भाई नौशा ये देख के तो भाई एकदम ब्लश सी करने लगती है कि सिस्टर कि आप मेरे सर पे पेट कर रही है। तो भाई अनीशा बोलती कि हाँ वो तो तुमने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करा है ना, इसलिए मैं तुम्हें एडमायर करने के लिए तुम्हारे ऊपर पेट कर रही हूँ। और भाई वो उसे थैंक यू भी कर रही थी कि भाई तुम्हारी वजह से मतलब तुम मेरे डिफेंस में आई जब वो मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा कह रही थी, तो इसके लिए भी थैंक यू सो मच। और भाई नौशा ये सुनती है तो भाई उसके तो एकदम चेहरे पे भाई हवाइयाँ उड़ जाती है और भाई एकदम ब्लश सी कर रही होती है वो। और वो सोच रही थी वाह दीदी आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ सच में। और भाई हमारी अनीशा अपने मन में सोच रही थी मैं अगर सच बताऊँ तो ना मैं भाई अनीश मतलब नौशा के साथ इतना ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व होना नहीं चाहती थी मतलब नोवेल की तरह, और मैं चाहती थी कि नोवेल की तरह ही वहाँ पे सीन वगैरह चले। पर भाई ये नौशा है ही इतनी ज़्यादा अच्छी और मतलब इतनी ज़्यादा कंसर्न करती है ना मेरे लिए कि भाई मैं चाह के भी ये सब कर नहीं सकती और मुझे इसके बारे में चिंता होने ही लगती है आखिरकार। और भाई उसके ऊपर उसे प्यार आ रहा होता है। और फिर भाई सीन शिफ्ट होता है और भाई लाइब्रेरी में बैठ के भाई हमारी अनीशा आराम से बुक पढ़ रही होती है, आराम से तो क्या भाई उसका थकान दिख रही है मेरे को चेहरे पे, काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है और वो सोच रही थी कि यार एकेडमिक फेस्टिवल आने वाला है और ओरिजिनल जो स्टोरी है ना यार उसके हिसाब से तो भाई जो हमारी पहली मुलाकात थी ना मतलब नौशिया और मतलब महाराज की, वो तो मतलब भाई प्रिंस की मतलब वहाँ पे वो तो वहाँ पे हो गई थी, पर जो सेकंड मुलाकात है ना जो अब भाई एकेडमिक में होने वाले एकेडमिक फेस्टिवल में उसके दौरान भाई उन्हें मतलब प्यार हो जाएगा, ऐसा तो भाई नोवेल के हिसाब से था। सो भाई अब मुझे भाई सेकंड चांस मिला है तो इसलिए मुझे इसे गंवाना नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ करके भाई अब इन्हें पास लाना ही पड़ेगा।
और सिर्फ यही नहीं भाई, सिर्फ वहाँ पे मतलब प्रिंस ही उसके प्यार में नहीं पड़ जाता, वहाँ पे एक और मेन लीड आता है जो कि भाई वो भी भाई नौशा के प्यार में पड़ जाता है। सो भाई इसलिए भाई उसका ख्याल रखने के लिए भाई वहाँ पे अनीशा को भी मतलब प्रेजेंट होना ही पड़ेगा वहाँ पे। और पहले तो वो सोच रही थी कि पहले तो मैं इसे मतलब ऐसे ही चलने दूंगी, पर वो सोचते कि भाई पर जो वहाँ पे वो सीन हुआ था ना पहली पार्टी में, तो भाई मेरी वजह से वहाँ पे मतलब सब कुछ गड़बड़ हो गया था और जैसा स्टोरी के हिसाब से होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं था। सो इसलिए भाई अब मुझे कुछ ना कुछ करके भाई उन्हें मिलाना ही पड़ेगा ताकि मैं थोड़ा बहुत सेफ रह सकूँ। और वो ये सब सोच रही होती है कि ना कि मुझे ये सब ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, तो भाई उसका वहाँ पे टीचर भी आ जाता है और वो बोला कि हाँ बिल्कुल सही कहा। और वो भाई उसके बारे में बात नहीं कर रही थी, ये तो उसे पता ही नहीं था। तो भाई उसका टीचर तो भाई उसे ताने मारने लगता है कि भाई तुम्हें वैसे भी मैजिकल इंजीनियरिंग में तो तुम्हारा इंटरेस्ट था ना, वैसे भी तुम्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और तुम्हारा ध्यान तो भाई इतना जल्दी से यहाँ से भटकने लगा, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें सोचने लग रही हो। और अनीशा भाई उसे मना रही थी कि नहीं नहीं टीचर ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मेरा बस हल्का सा ध्यान इधर उधर हो गया था। और उसका टीचर उसे खूब सुना रहा होता है कि ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ पे कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, और तुम अगर ऐसी करती रहोगी तो भाई जो तुम मेरा नाम है ना अपने टीचर का नाम, वो भी भाई तुम पूरा का पूरा डुबा दोगे एकेडमिक फेस्टिवल में। सो भाई अनीशा बोलती है क्या एकेडमिक फेस्टिवल में आपका नाम डुबा दूंगे, आखिर ये इसका मतलब क्या है। सो भाई फिर उसका टीचर उसे बता रहा था क्या तुम्हें अभी तक मतलब मरीला ने बताया नहीं क्या कि एकेडमिक जो फेस्टिवल होने वाला है वहाँ पे उसके बारे में, कि मैं वहाँ पे मतलब एज अ जज वहाँ पे मतलब मुझे अपॉइंट किया गया है वहाँ के फेस्टिवल में। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ना वहाँ पे तुम परफॉर्म वगैरह करो और जिसकी वजह से मेरा नाम भी वहाँ पे थोड़ा बहुत रोशन हो। सो भाई अनिशा बोलती क्या आप ये चाहते हैं कि मतलब मैं वहाँ पे परफॉर्म वगैरह करूँ, आखिर आपका मतलब क्या है, मैं वहाँ पे क्या ही परफॉर्म करूँगी आखिरकार। तो उसका टीचर बोलती कि हाँ ऑब्वियसली वहाँ पे तुम परफॉर्म करोगी। तो उसका टीचर उससे सुन रहा था कि तुम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी मत समझो, तुम भाई मैजिकल इंजीनियरिंग सीख रही हो जो कि भाई एकदम जीनियसों का काम होता है, और इसलिए भाई तुम्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। तो भाई उसका टीचर उसे बता रहा था कि मैजिकल इंजीनियरिंग जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल काम होता है, और वो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जब भी मैं बच्चा था ना तो मतलब मुझे भी 10 साल लग गए थे मतलब अपने स्टोन से मतलब मैजिकल स्टोन को अलग अलग करना, उन्हें मतलब संभाल के अलग अलग करना, अगर एक भी उधर हुआ तो फट जाएगा। और तुमने तो ये इतना आसानी से कर लिया, जबकि और तुमने तो ये इतना आसानी से सीख लिया कि मैं क्या ही बोलूँ, सिर्फ बुक्स पढ़ी तुमने और वो सब सीख गई तुम। सो इसलिए भाई तुम काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड हो मतलब वहाँ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो उसका वो सब बता रही होती कि पर मैं ये करना नहीं चाहती, पर उसका टीचर तो भाई उसे मना रहा था कि नहीं नहीं तुम्हें ये करना ही चाहिए, और वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा केपेबल हो, तो भाई तुम्हारे अगर तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा। सो अनिशा उससे बोल रही थी कि अगर मैं वहाँ पे चले भी जाऊँगी तो आखिरकार मैं वहाँ पे दिखाऊंगी क्या। सो भाई उसका टीचर भाई उसके आगे एक पन्ना करता है और उस पन्ने में भाई गन वगैरह का ब्लूप्रिंट वगैरह होता है ना। सो वो अनिशा को दिखाते बोलता कि ये यही तो तुम वहाँ पे शोकेस करोगी। सो अनिशा बोल रही थी पर ये तो अभी भी कंप्लीट है नहीं, सो इसलिए मैं वहाँ पे इसे शोकेस कैसे कर सकती हूँ। तो उसका टीचर बोलता है तो इसे कंप्लीट करने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी तुम बस यही दिखा देना वहाँ पे और तुम भाई वैसे ही वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगी, बस ये डिज़ाइन दिखाते ही। बस तुम वहाँ पे ये बोल देना कि मैं एक ऐसा वेपन डेवलप कर रही हूँ जो कि मतलब बिना मतलब स्टोन वगैरह के भी काफ़ी ज़्यादा दूर तक मार पाएगा, अभी की जो भी वेपन है वो तो काफ़ी ज़्यादा पास पास तक मार पाते हैं ना। और भाई ये सुन के तो भाई अनिशा के हवाई उड़ जाती है कि भाई ये टीचर मतलब अपना मतलब इज्जत बचाने के लिए मतलब कुछ भी करेगा, आधी अधूरी चीज़ भी मतलब कुछ भी दिखाने को रेडी हो जाएगा। तो वही अनीशा से बोली थी कि टीचर आपका मतलब प्लान भी यही था ना, आखिरकार आपने अपना डिसेबल मुझे बनाया भी इसलिए कि मतलब आप मेरे से ये सब करवा सके, मतलब वहाँ पे अपना शो कोइस वगैरह अपने आप को पॉपुलर कर सके थोड़ा बहुत। उसका टीचर उसे धमकाते हुए बोल रहे थे कि क्या तुम ऐसा सोचते हो क्या मेरे बारे में, और वैसे भी इसमें आखिरकार गलती क्या है कि भाई अपना पोटेंशियल वगैरह तुम वहाँ पे दिखाओगी थोड़ा बहुत तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही रहेगा ये तुम्हारे लिए भी फ्यूचर में। तो भाई अनीशा वहाँ पे थोड़ी देर तक सोचती है, और भाई वो सोच रही थी कि भाई वहाँ पे नौशा जा रही है तो भाई अगर मुझे भी वहाँ जाना है तो मतलब ये सब मतलब थोड़ा बहुत नाटक आखिरकार मैं कर ही लूँगी, और उस वेपन को भी मतलब डेवलप वगैरह करना ही पड़ेगा, मतलब मैं वहाँ पे आधा अधूरा कुछ तो दिखाऊंगी, तो इसलिए मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलप करने की कोशिश करूँगी। सो तभी वो अपने टीचर से अच्छा ठीक है मैं वहाँ पे मतलब यही वेपन ना जो है उसे पूरा का पूरा डेवलप करने की असली कोशिश तो करूँगी ताकि मैं वहाँ पे शोकेस वगैरह कर पाऊँ। फिर हमें बताया जाता है कि भाई उसने भाई अपने टीचर से इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट तो दी है कि मतलब हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी इसे अपना डेवलप करने की वहाँ जाने से पहले, पर ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि भाई उसके जो मतलब वेपन बनाना है ना वो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये भी जो आजकल के वेपन वगैरह ना वो भी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार यूज़ कर पाते हैं, और जो गन बनेगी ना भाई वो भी बस 3 बार ही यूज़ हो पाएगी अगर पूरी अपनी कोशिश करेंगे
तब भी। और भाई उसके बाद तो भाई अनीशा रुकने का नाम नहीं लेती, मतलब सोते हुए भी भाई वो उसके बारे में सोच रही होती है, खाते हुए भी, नहाते हुए भी, मतलब वो भाई उसी वेपन को मतलब पूरा का पूरा डेवलप करने के बारे में सोच रही होती है। और वो सोच रही थी कि आखिरकार मुझे इसमें किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए कि मतलब उसमें इतनी ज़्यादा फायर पावर आ जाए कि मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब उसको वो कर पाए। और वो ये सब सोच ही रही होती है भाई, इधर उधर घूम ही रही होती है, उतने में भाई उसके पीछे से भाई उसे कोई डरा देता है, और ये कोई नहीं और कोई नहीं भाई हमारा अक्सान होता है, जो कि उसे भाई उसे पकड़ धप्पा करते हुए बोलता है कि आखिरकार आप इतना गहरी चीज़ में क्या खो गई है कि आप सोच क्या रही है जो कि मतलब आपको ध्यान भी नहीं है रास्ते का। और उसे बताते कि आप सामने देखिए जरा, आप अभी इससे टकराई जाती, ये सब। सो अनिशा सो थैंक यू वगैरह बोल रही थी कि अरे थैंक यू सो मच भाई, तुमने बचा लिया, वरना तो अभी यहाँ पे मेरी शायद लाश वगैरह पड़ी होती। सो अक्सान उससे बोल रहे थे कि आप अपने टीचर से मिलने के लिए जा रही है क्या अभी भी, और आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में लग रही है। सो भाई अनिशा उसे बता रहे थे कि हाँ अभी भी मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, और जो एकेडमिक फेस्टिवल होने वाला है भाई मेरे टीचर ने बोला कि वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, तो मैं उसके बारे में ही सोच रही हूँ कि कैसे वहाँ पे बचा हूँ ये सब। और तभी अनिशा उससे बोलती कि क्या तुमने भी तैयारी वगैरह कर ली भाई एकेडमिक फेस्टिवल वगैरह में जाने के लिए। सो अक्सान उससे बोलते क्या सच में, क्या मैं वहाँ पे अलाउड भी हूँ क्या वहाँ पे जाना। सो अनिशा बोलती कि ऑफ कोर्स तुम वहाँ पे अलाउड हो, और वैसे भी भाई एक सुई मतलब फेस्टिवल में जाके क्या करेगी अपने धागे के बिना, ऐसे जैसे भी एक सुई मतलब अधूरी है ना अपने मतलब धागे के बिना, वैसे ही भाई मैं अधूरी तुम्हारे बिना। और भाई इतने चीज़ी लाइन सुनने के बाद तो पहले अक्सान सोच रहा था कि आखिर ये क्या सुई धागा लगा रखा है। सो अक्सान बोलता कि अच्छा ठीक है मैं भी वहाँ चल दूंगा। सो वही अनीशा सोच रही होती है पहले तो कि अरे आज तो तुमने भाई एक पहली बार में ही वहाँ पे जाने से मतलब स्वीकार कर लिया। सो अक्सान सोच रहे थे कि अच्छा ठीक है, ऐसा मेरे पास वहाँ ना जाने का भी चांस है क्या, और वैसे भी आप मेरे बिना वहाँ पे कर ही क्या पाएगी। और भाई ये सुन के तो भाई इसका दिमाग फट जाता है अनीशा का, और बोल रही थी कि हाँ वैसे बोल तो तुम सही रहे हो। सो अनीशा वहाँ से फिर ये कह के चले जाती कि अच्छा ठीक है तो अभी मैं टीचर से अपने मिलने जा रही हूँ लैब में, तो तुम कल वहाँ पे कल तैयार रहना जल्दी। सो भी अनीशा बोलती है अच्छा ठीक है, मतलब ये ना अक्सान उससे बोल रही थी कि कल आप जल्दी तैयार रहना जल्दी से सुबह सुबह। सो अनीशा बोल रही थी कि पर क्यों आखिरकार। सो वो उसे बता दे कि कल भाई मैडम मेमोरियल डे है। सो अनीश को भाई थोड़ा ध्यान रहता है कि मैडम, अच्छा तो फिर भाई उसे याद आता है कि मतलब मैडम तो भाई अक्सान जी से मैडम कहता है वो तो भाई मतलब मॉम ही होगी, मतलब हमारे मतलब राजा की वाइफ वगैरह। और भाई वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दी मर गई थी, जिसकी वजह से भाई उनके मरने की याद में भाई मेमोरियल डे वगैरह मनाया जाता है ना। और अगर यही बात है तो भाई मेरे फादर ने तो अभी से पीना वगैरह शुरू कर दिया होगा, क्योंकि भाई उन्हें काफ़ी ज़्यादा याद आती है ना उनकी। और भाई ये सब सोच रही होती है अनीशा कि भाई ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से वो सच में काफ़ी ज़्यादा मर गई थी, और उनकी मतलब डेड स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक थी, जिसकी वजह से भाई मतलब मेरे फादर उन्हें कभी भुला ही नहीं पाए, और इसलिए अभी भी भाई वो उनकी याद में पीना शुरू कर दिया होगा। सो वो अक्सान से पूछते कि अच्छा तो तुम क्या मेरे फादर से वगैरह मिले क्या, आखिर वो अब कैसे, मतलब वो हालत ठीक तो है ना उनकी, कि उन्होंने कुछ उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दिया। सो भाई ये वाला एपिसोड खत्म होता है यहीं पे, तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तो तब तक के लिए सायोनारा।